आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि पीएमएस के स्टूडेंट्स को जो एक बहुत बड़ा इशू फेस करना पड़ता है कि हमें पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उनके लिए क्या डिसीजन राइट हो सकता है। इस लेक्चर को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले हिस्से में हम पीएमएस का सिलेबस देखेंगे, पीएमएस के अंदर पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस देखेंगे, और दूसरे हिस्से में पॉलिटिकल साइंस को कंपेयर करेंगे अदर कंपेटिटिव सब्जेक्ट्स के साथ, और फिर देखेंगे कि हमें पॉलिटिकल साइंस को ऑप्ट करना चाहिए या इसको हमें ऑप्ट नहीं करना चाहिए। अरिस्टोटल ने कहा था कि मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल। हर इंसान के अंदर उसकी इंस्टिंक्ट्स में शामिल है कि वो सियासत के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहता है, और हमें भी लगता है कि हमारे अंदर पॉलिटिकल सेंस बचपन से ही पाई जाती है। और पाकिस्तान में तो वैसे भी हम देखते हैं कि हर बंदा जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर कमेंट्स करना चाहता है, तो हमें फील होता है कि यार हमें पॉलिटिकल साइंस को ऑप्ट करना चाहिए। लेकिन जब हम इसका सिलेबस देखते हैं तो फिर हमें लगता है कि यार हमारा जो डिसीजन है ये कहीं गलत तो नहीं है। तो ये लेक्चर आखिर तक देखिएगा, ये आपके इस कन्फ्यूजन को दूर करेगा। जहाँ तक सिलेबस की बात है तो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस ये 200 नंबर्स को कवर करता है। उसके दो पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, और दोनों पेपरों को अगेन दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। तो पेपर 1 का जो पहला हिस्सा है उसके अंदर डिफरेंट पॉलिटिकल थॉट्स को पढ़ा जाता है, मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट्स एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स। मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट्स में आप इकबाल, इब्न खल्दून, गज़ाली वगैरह को पढ़ते हैं, और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में एरिस्टोटल को, प्लाटो को, मैकियावेली, देन मार्क्सिज्म वगैरह। तो ये थोड़े से बोरिंग भी हो सकते हैं, थोड़े से इंटरेस्टिंग भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको फ़िलासफ़ीज़ में इंटरेस्ट है या नहीं है। देन स्टेट को एज अ होल स्टडी करते हैं, जिसमें उसके एट्रीब्यूट्स, फिर उसका परसेप्शन क्या है, वेलफेयर स्टेट का, मुस्लिम एंड वेस्टर्न, और ये बड़ा कॉमन सा, बड़ा आसान सा टॉपिक है। फिर कुछ बेसिक पॉलिटिकल कंसेप्ट्स हैं और ये आपको ऐसे में हेल्पफुल होते हैं। दैन मोड्स ऑफ पार्टिसिपेशन, मतलब पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर लोग किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे वो लोग अफेक्टिव हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें असरअंदाज हो रही होती हैं। फिर डिफरेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को इसके अंदर स्टडी किया जाता है, जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव, जुडिशरी एंड सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप्स। अगेन ये ऐसे के अंदर आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, मोनार्की, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप वगैरह। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पेपर 1 में पढ़ेंगे। पेपर 2 अगेन इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। इसका जो पार्ट 1 है उसमें हम पॉलिटिकल सिस्टम्स को पढ़ते हैं। इसकी दो थीरीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, डेविड ईस्टन की और आलमंड की। देन डेवलप्ड पॉलिटिकल सिस्टम, जिसमें यूएसए, यूके और फ्रांस का सिस्टम है, इनको स्टडी किया जाता है। और डेवलपिंग पॉलिटिकल सिस्टम, जिसमें इम्पोर्टेंट टर्की, इंडिया और चाइना के सिस्टम्स हैं। तो ये 6 पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं जिनको कंपैरेटिवली स्टडी किया जाता है। और पेपर बी के अंदर पाकिस्तान एज ए नेशन, इसके अंदर आप इसको तहरीक पाकिस्तान का नाम दे सकते हैं कि इसमें सारी तहरीक पाकिस्तान शामिल है। और फिर पाकिस्तान के जो 3 आइन हैं इनको कंपैरेटिवली इसके अंदर स्टडी किया जाता है। तो आपका जो ये वाला पोर्शन है ये आपको हेल्पफुल रहता है पाकिस्तान स्टडीज़ में, मतलब ये ओवरलैपिंग है उसके साथ। तो हमने ये इसमें देखा कि पॉलिटिकल साइंस को अगर ऑप्ट कर लिया जाए तो ये आपको पाकिस्तान स्टडीज़ और ऐसे के अंदर हेल्प कर सकता है। अब हम ये देखते हैं कि हमें पॉलिटिकल साइंस क्यों ऑप्ट करना चाहिए। इससे पहले कि हम इसके ऊपर कोई कमेंट करें, हमें पीपीएससी की एनुअल रिपोर्ट 2019 को स्टडी करना चाहिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के पीएमएस के अंदर 2018 का जो पीएमएस है उसके अंदर, जिसको 2019 के अंदर कंक्लूड किया गया, टोटल 1312 लोगों ने पॉलिटिकल साइंस को ऑप्ट किया, जिसमें से 1026 यानी कि 78% कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने इसको क्वालिफाई किया। अब उसमें से लेस देन 50%, मतलब जिन्होंने इसको पास तो कर लिया लेकिन उनका जो स्कोर था वो 100 से नीचे रहा या 100 तक रहा, उनकी तादाद 43% थी। देन 101 से लेकर 120 के दरमियान जिन्होंने स्कोर किया वो 43% था।
और जिन्होंने 61% या इससे अबव स्कोर किया उनकी तादाद 14% बनती है। परेशान नहीं होना, ये बाकी सब्जेक्ट के साथ भी ये मामला इसी तरह से है। ग्रुप ई के अंदर टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं। पॉलिटिकल साइंस के अलावा हिस्ट्री, लॉ और मैथ्स काम के सब्जेक्ट्स हैं। अब हम सारे सब्जेक्ट्स को इन कंपैरिजन देखेंगे और इसके अंदर हमने बाकी चीज़ों को छोड़ दिया है। जब बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठे कंपेयर किया जाता है तो फिर कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है, तो हमने इसको शॉर्ट करने की कोशिश की है और सिंपल करने की। पॉलिटिकल साइंस के फिगर्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका मुकाबला पड़ता है इसके ग्रुप के दूसरे सब्जेक्ट्स हिस्ट्री, लॉ और मैथ्स काम के साथ, और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो मैथ्स काम और पॉलिटिकल साइंस के दरमियान आती है। जहाँ तक हिस्ट्री की बात है, इसको 249 कैंडिडेट्स ने ऑप्ट किया था, जिसमें से पासिंग रेशो 65% थी, लेकिन जो 121 या इससे अबव मार्क्स थे दैट वाज 34%। तो ये एक बड़ी हौसला अफजा बात है। और लेकिन यहाँ हिस्ट्री के अंदर आपको बहुत ज़्यादा डेट्स और नाम याद करना पड़ते हैं, तो अगर इसको किया जा सकता है। और जो पीएमएस के अंदर हिस्ट्री है ये मुस्लिम प्लस सब कॉन्टिनेंट हिस्ट्री, ये दोनों को कवर करती है। फिर लॉ है, लॉ के फिगर्स कोई ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है। और मैथ्स काम जिसको इस ग्रुप में कंपेयर किया जाता है पॉलिटिकल साइंस के साथ, बल्कि इसको ज़्यादा ऑप्ट किया जाता है। इसके अंदर आप ये देखें कि पासिंग रेशो चाहे 75% है, लेकिन 60% से ज़्यादा स्कोरिंग जो है वो यहाँ पे 1% लिखी है कन्फ्यूजन से आप लोगों को बचाने के लिए। अदरवाइज़ ये 0.97% मतलब लेस देन 1% है। तो अगर आपने एलोकेट होना है तो आपको अच्छा स्कोर भी चाहिए, उसके लिए जस्ट पास होना काफ़ी नहीं होता। सोशियोलॉजी के अंदर तकरीबन इक्वल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अपीयर हुए। पासिंग रेशो थोड़ी सी इसकी कम है और 61% या अबव वो 13% है, तो ये काफ़ी हद तक क्लोज़ है पॉलिटिकल साइंस के साथ। फिर सोशल वर्क, इसको बहुत इजी सब्जेक्ट समझा जाता है और इसको प्रेफर किया जाता है मोस्टली, लेकिन इसमें आप देखें कि 1593 स्टूडेंट्स ने अपीयर होने के बाद जस्ट 8% ऐसे हैं जिनका स्कोर 61% से अबव रहा, तो ये इतना आसान भी नहीं है। फिर ज्योग्राफ़ी 983 कैंडिडेट्स ने इसको ऑप्ट किया था, 76% ने तो इसको पास किया और 13% आलमोस्ट इक्वल टू पॉलिटिकल साइंस और जस्ट अ बिट लो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 121 या इससे ज़्यादा स्कोर किया। और पब्लिक एड जिसको एक ऑब्वियस चॉइस समझा जाता है, उसके अंदर 1176 कैंडिडेट्स अपीयर हुए, लेकिन जस्ट 1% ऐसे थे कि जिन्होंने 61% से अबव स्कोर किया। तो इन फिगर्स से हमें ये समझ आया कि हिस्ट्री इससे एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, या इसके साथ जो बड़े क्लोज सब्जेक्ट्स हो सकते हैं दैट इज़ सोशियोलॉजी और जियोग्राफी। बाकी तमाम सब्जेक्ट से इसका स्कोरिंग मार्जिन बहुत अच्छा है। तो जहाँ तक बात है सोशियोलॉजी और जियोग्राफी की, आप में से अगर कोई पीएमएस के साथ साथ सीएसएस को भी ऑप्ट करना चाहता है तो वहाँ पर सीएसएस के अंदर पॉलिटिकल साइंस 200 नंबर का सब्जेक्ट है, जबकि सोशियोलॉजी और जियोग्राफी वहाँ पर 100 नंबर के सब्जेक्ट्स हैं। तो ये एक एज है पॉलिटिकल साइंस को इन दूसरे सब्जेक्ट्स पे कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस को ऑप्ट करते हैं तो आपका सीएसएस में भी 200 नंबर का एक सब्जेक्ट कवर होता है, जबकि इसके मैथ्स के जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ने से आपका सीएसएस का 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट कवर होता है। तो ये सबसे बड़ा एज है जो पॉलिटिकल साइंस को है अपने दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ। फिर सेकंड पॉइंट ये कि ये एक रीज़नेबल पोर्शन कवर करता है पाकिस्तान अफेयर्स का। तो कोशिश करें कि आपके सब्जेक्ट्स ओवरलैपिंग हो, ताकि आप स्मार्ट वर्क के ज़रिए कम स्टडी करके भी आप ज़्यादा बेहतर तैयारी कर सकें। तो ये आपके पाकिस्तान स्टडीज़ के सिलेबस को ये काफ़ी हद तक कवर कर जाता है। फिर इसका सिलेबस बड़ा शॉर्ट सा, सिंपल सा और इंटरेस्टिंग भी है। जब हमने इसको देखा है तो हमने एक चीज़ नोट की कि इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं हैं, और जो टॉपिक्स हैं वो भी बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के टॉपिक्स हैं। और फाइनली ये कि इसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस पॉसिबल नहीं है। तो ये सारे ऑप्शन ये जो
5 रीज़न्स हैं। ये 5 रीज़न्स को सामने रखते हुए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपको पीएमएस के अंदर पॉलिटिकल साइंस को ज़रूर ऑप्ट करना चाहिए।